इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु पहले तो लगता था वो कपि है, लेकिन अब तो मारता भी है और मौका पाके काटता भी है। बड़ा विचित्र है वो जीव, बहुत विचित्र है। अक्षय को मार दिया, अरे रावण चिंतित हुआ, परंतु मेघनाथ को बोला, पुत्र आप देखिए, सावधान, मारना मत, बांध के लाना। क्यों? रावण जानता है कहीं मारने में खुदे न निपट जाए, इसलिए सावधान करता है। मारिस जनिसुत बांधे सिताही, देखिए कपि कहां कर आई, क्योंकि वानर और मनुष्य तो हमारे भोजन है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधन धन सुन उपजा क्रोधा, देखा दारुण भटयावा, कटाई कर विशाल करवे हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ कर उसके रथ पर दे मारा। जय, रथ टूट गया, उसका आकाश में गया। कभिया कभिवा कभिवा, भट्ट सुभट अब इसके साथ आए थे महाभट्ट। हनुमान जी पकड़ते 100 को दाएं 100 को बाएं। रहे महाभट्टता के संगा, मर गई त्राहि माम त्राहि माम, युवराज त्राहि माम, बचाइए बचाइए, जान गया, बचाइए बचाइए। नीचे आया, हनुमान जी छोड़े उसको, और अब मेघनाथ हनुमान जी दंड युद्ध करने लगे, हाथों हाथ। हनुमान जी ने एक मुष्टिका उसके सिर पर दे मारा, मुठिका चढ़ा तर जाही, ताही एक छन मेघनाथ मूर्छित हो गया, पट हो गया। मूर्छा खुली उसकी। थोड़ी देर बाद हनुमान जी बैठकर वृक्ष पर फल खा रहे थे। सोचा यदि यही एक मुष्टिका मारा, दूसरा मार जाएगा तब तो काम तमाम कर देगा ये, क्योंकि बहुत वीर है, बहुत वीर है, रघुवीर का पायक है। मेघनाथ विचार करने लगा, और विचार करते करते उसको क्या ज्ञान जगा कि बिना ब्रह्मास्त्र के ये मानेगा नहीं। ब्रह्मयस्त्र ते ही साधा, क्या जो न ब्रह्म शर्मा, महिमा श्री हनुमान जी को किसी देवता का कोई आयुध नहीं लगता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कारण हनुमान जी भी भगवान के अद्भुत सेवक हैं। हो मत गेंद छंद देखिए, हनुमानाष्टक थोड़ा तीव्र लीजिए। बाल समय विभक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अधियारो, आई सुताप भयो जग कोया, संकट गाओ जग न गाओ, आई सुताप भयो जग कोया, संकट गाओ जग न गाओ। हे देवन यानी करी विनती तब तारी दियो रवि कृष्ण निवारो,
विनती। ये भी बड़ी विचित्र कथा है। एक बार देवराज इंद्र ने, तब क्या कहे, बच्चे जो होते हैं ना, इनको लाल वस्तु से बड़ा प्रेम होता है। माँ गई थी कहीं परिचर्या में भगवत भजन के, तो हनुमान जी उड़े और जाके सूर्य भगवान को मुख में रख लिए। इंद्र को खबर मिली तो इंद्र ने अपना वज्र चला दिया, हनु पर लगा, हनु धस गया। नारद जी ने पवन देवता को खबर जनाई कि आपके बच्चे को देवराज इंद्र ने मारा। पवन देवता ने कह दिया, पवन वायु बंद, हड़ताल। सांस अटकने लगी पूरी पृथ्वी की, जीव मात्र की। पितामह ब्रह्मा विष्णु शिव सब उतरे, सब आए। यहाँ बालक पड़ा है। सारे देवता लोग आकर स्तुति किए। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि। श्री राम जय राम जय जय राम हुआ तो हनुमान जी की गाने लगे। उनके मुख से सूर्य भगवान निकले। सब देवताओं ने हमारा आयुध प्रभाव नहीं करेगा इसका आशीर्वाद दिया। ये गोस्वामी जी कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कभी संकट भोचर। इसमें ब्रह्मास्त्र भी है। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगेगा नहीं, लेकिन हनुमान जी क्या चिंतन करते हैं, जौन ब्रह्म सर मानमू तो महिमा मिटई, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ। ब्रह्मास्त्र देखकर हनुमान जी मूर्छित हो गए। मेघनाथ बोला अभिमान पूर्वक, उठाओ। कौन आगे नहीं बढ़ रहा है, काहे डर के मारे। एक बूढ़े महाभट्ट ने कहा, युवराज इसका हाथ बांधिए। नहीं पकड़ता है तो घसीटता बहुत है। रहे महाभट्ट ताके संगा, गही गही कपि बर दई। रगड़ाई में कट जाए तो कम कष्ट होता है, दर्द कम होता है, लेकिन घसीटाई जाए तो बहुत ही पिरपिराता है। तो हनुमान जी इतना ही महाभट्टों को रगड़े हैं, सब त्राई त्राई कर रहे हैं। अब जब मेघनाथ से कहा उसने, तो नाग पास बाधेसी लई गए। ये रहा धनुज बन कृशानुम। कहां गए? रावण के सन्मुख। रावण बोलता बहुत है, सुनता एकदम नहीं। अब आइए, चतुष्मूर्ति ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। भगवान ने क्या कहा था? बहु प्रकार सीत ही समझाए हो, कही बल बिरह बेग तुम आए हो। ये बहु प्रकार क्या है? तो मैं जो जी रहा हूं उसकी अनुभूति करना, समझ लेना और उसी को सुना देना। ये काम सरल नहीं है। किसी के व्यवहार को समझकर वही सुनाना ये सरल नहीं, बहुत कठिन है। कई लोग तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जीते हैं कि उनके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ना वो अपने को समझ में आते हैं ना आपको समझ में आने वाले। अद्भुत अवतार है भगवान के। सीधा सपाट जिया जाए तो समझ में आवे। परमात्मा ने कहा, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, लेकिन बहु प्रकार सीते ही समझाए हो। क्या? श्री हनुमान जी ने जो कहा, आप में से जो लोग नित्य सुंदरकांड पाठ करते होंगे, पंक्तियां बड़ी मधुर हैं। हनुमान जी क्या कहते? रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरी, धीर अस कही कपि कद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। क्या कहे? कहे वो राम वियोग तव से, मो कहूँ भये बीबरे, नव तरु केसर
मन हो कृषा काल निसासम आ गया। अभी अनुभूति है प्रभु की। उरग श्वास समतिविद समीरा, कैसे जे हित रहे करत ते पीरा। उरग श्वास समतिविद कहहु ते कछ दुख घट होई काहि कहूँ यह जानन तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया। एक मन मोरा सो मन सदा रहत तोई। श्री हनुमान जी कहते हैं मां जान प्रीति रस इत नहीं माने। भगवान ने नहीं कहा, ये ज्ञानी न्याम अग्रगण्य ने निकाला। भाव है हृदय का। और आगे कहा मां मैं तो अभी आपको ले जाता, दोहाई सौगंध राम जी की, आज्ञा नहीं है। पर कुछ दिन आप धीरज रखिए। कछुक दिवस जरनी धरु धीरा कपिल सहित आई रघुबीरा इन्हें मान तो हिले गई हैं तिहपुर नागदाद जैसे गई हैं। बेजामंद बाबा ने ऐसा मेरे से कहा। मां गदगद हो गई। और ठीक इसी प्रकार का संदेश मां से आकर के हनुमान जी ने प्रभु को कहा। कहा सीता के अति विपत्ति विशाला बिनहि सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आए जल राजीवन भरि आए जल श्री हनुमान जी के द्वारा कहे गए संदेश को सुनकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। वहां मां मगन हो गई थी। प्रभु संदेश सुनत भय देहि मगनो प्रेम तन सुधने थे। भगवान की भुजाएं फड़क उठी। विलंब क्यों करना। ये ज्ञान इनाम अग्रगण्यम का दिव्य चिंतन है, व्यवहार है, जीवन दर्शन है। ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी की उपासना हम आप क्यों करते हैं? कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते, कोई समझते, कोई समझना नहीं चाहते। समझ लीजिए, हनुमान जी अपने किसी भी भक्त के संदेश को, भाव को, हृदय में आई भूमिका को, चिंतन को, विचार को भगवान से ऐसे ही कह देते हैं जैसे भगवान का माता जी से और माता जी से भगवान का, माता जी का भगवान से। इसलिए हनुमान जी के आश्रम में रहना ही चाहिए। प्रश्न नहीं करना। स्त्री करे, पुरुष करे, बेटा करे, बेटी, सब करे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि। कोई करो। हम लोग कुछ भी कहा जाए करने को तो ये पूछते हैं हम कर सकते हैं कि नहीं। अरे आप कौन 22.5 हाथ के हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? व्रत बता दो महाराज, क्या क्या मना है खाने को? कुछ नहीं मना है, बस फलाहार करते रहिए, व्रत रहिए। और क्या करना? और तो व्रत खुद ही बता देगा क्या क्या करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी किस लिए है, रंभा एकादशी किस लिए है, देवोत्थानी एकादशी किस लिए है, पाप मोचनी एकादशी किस लिए है। सब व्रत की कोई विधि ऐसी नहीं है जो महापुरुषों ने, ऋषियों ने चिंतन नहीं किया है। जो भी व्रत की विधि जाननी है, स्कंद पुराण में सभी व्रतों की चर्चा है, पढ़ लीजिए, सब लिखा है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी स्कंद पुराण के रेवाखंड में है। पढ़ो, सब जानो, मानो, जियो। ऋषि मुनियों ने सब बताया है। और सबको जो जानकर, सुनकर, समझकर जो कम पड़े वो श्रीमद् भागवत पढ़ लीजिए, क्या सुलभ है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।